अस्सलाम वालेकुम, अहलन व सहलन एवरीवन। क्या आप 100% स्कॉलरशिप पर चाइना के अंदर जाकर पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो फ़ीस है वो कोई कंसल्टेंट को ना देनी पड़े और आप 100% पेड जो है पाकिस्तान से जाएं? तो इस सिलसिले में हम ये वीडियो बनाना चाह रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो 100% पेड स्कॉलरशिप इन चाइना है बेसिकली, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद MS के लिए लेंगे। तो इस सिलसिले में हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जो एक सेमेस्टर पहले यानी आज से 6 माह पहले या 3 माह पहले तकरीबन गए चाइना। उन्होंने ये स्कॉलरशिप विन किया है और वो ये डिटेल्स जो हैं शेयर करेंगे ताकि आपको 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। तो हम चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम जैन। वालेकुम अस्सलाम। नहीं हाँ माँ गुड गुड। तो आज की जितनी डिटेल्स है वो जैन शेयर करेंगे कि चाइना में किस तरह गए, किस यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया, किस तरह ये इन्होंने विन किया और 0% यानी पेड जो रेट था, इवन के टिकट्स के भी जो इन्होंने पैसे हैं वो खुद पे नहीं किए बल्कि स्कॉलरशिप पर गए हैं। तो ये डिटेल्स है इस वीडियो में शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। तो जनाब अब आपने पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जो हमें टाइम दिया है स्कॉलरशिप के लिए, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए चाइना में। तो आप मुझे ये बताएं कि आज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन्होंने चाइना ट्रैवल करना है, वो भी 100% स्कॉलरशिप पे, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो आप सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च कीजिए कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं चाइना की। उसके बाद जो आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक जो सी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसको सिलेक्ट करें, उसके प्रोफेसर को ईमेल करें, वो उसके डिपार्टमेंट वहाँ मौजूद होगा उसकी वेबसाइट पे, वहाँ से जाकर आप उसको ईमेल करें, एक्सेप्टेंस लें। अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप उस पर अप्लाई करते हैं और अपनी लक पर आजमाएं। कोई स्पेसिफिक वेबसाइट हो जिसके थ्रू हम अप्लाई करें? जैसे मैंने अप्लाई करना है, मैं किस वेबसाइट पे जाऊँ और यूनिवर्सिटी किस तरह सेलेक्ट करूँ? आपने किस तरह ये किया? आजकल चाइना ने ये किया है कि अपना इंटरफेस एक जैसा कर दिया है। आप उसका कोई भी, अगर मिसाल के तौर पे उनकी शियान जियोटोंग यूनिवर्सिटी है या वुहान यूनिवर्सिटी है, तो आप गूगल पे जाके उसका नाम लिखिए और आगे स्पेस डाल के लिखिए ऑनलाइन अप्लाई। तो उसकी वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो वो ऑनलाइन एक कॉर्नर पे टॉप पे लिखा आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो सबका पैटर्न एक जैसा है, जस्ट उसका लोगो चेंज होगा, उसका नाम चेंज होगा, बाकी उसका GUI एक जैसा ही है। उसके बाद आपको CSE वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा। 2 वेबसाइट्स पे अप्लाई करें, एक ही ईमेल से करें तो आपका अप्लाई हो जाएगा। CSE.com ये क्या पूरी वेबसाइट? आप गूगल पे जाइए और CSE स्पेस लॉगिन लिख दीजिए, ठीक है, तो वो CSE की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कीजिए। अगर आपने Gmail से किया है, याहू से किया है, तो उसी ईमेल से आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलिए और वहाँ पे जाके उसी ईमेल से रजिस्टर करके अपने आप को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। वहाँ फिर यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट आ रही होती है? यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको खुद देखना होती है। वो गूगल पे जाके क्या लिखेंगे? गूगल पे आप जाके लिखें कि टोटल यूनिवर्सिटीज ऑफ CSE इन चाइना। ओके ओके ओके। तो एटलीस्ट 270 यूनिवर्सिटीज हैं जो CSE के तहत और जिसको HEC ने रिकमेंडेड किया हुआ है। CSE अब्रीविएशन किस चीज़ है? CSE है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल। ओके ओके। तो CSE की जो वेबसाइट है वहाँ हमने गूगल पे जाकर लिखना है तो सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी? जी जी। अगर आप वैसे भी लिखना चाहें कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, तो वो खुद का खुद एक वेबसाइट आ जाएगी जिसपे पूरी लिस्ट होगी, उसका एजेंसी नंबर दिया होगा। एजेंसी नंबर वो नंबर होता है जो आपने CSE की वेबसाइट पे लिखना होता है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। हम MS की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने यूनिवर्सिटी ढूंढ ली CSE की वेबसाइट पे जाके। जी जी, CSE वहाँ पे लॉगिन कर दिया, बिल्कुल। और उसके बाद सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है? आप अगर मिसाल के तौर पे 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, 6 में कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही अप्लाई होता है, तो उसमें आपको जितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं आपको उतने ईमेल्स बनाना पड़ेंगे। आप एक ईमेल से एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ये और बात है कि आप Gmail के 10 अकाउंट बना लें, याहू के 10 बना लें, लेकिन एक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए आपका एक ईमेल चलेगा। ओके ओके। चलें जी, हमारा यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो गया। लेट्स सपोज हम लोग CS के बंदे हैं, कंप्यूटर साइंस किया है मैंने, बिल्कुल, ग्रेजुएट में। बिल्कुल। उसके बाद मास्टर्स में मैंने अप्लाई कर दिया, बिल्कुल, CSE की वेबसाइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसीजर में जाइए, अगर तो ये लिखा है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप जस्ट ऑनलाइन सबमिशन करेंगे, लेकिन अगर ये लिखा है कि आपको डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप पाकिस्तान पोस्ट से उसको पोस्ट करेंगे या DHL से पोस्ट करेंगे। पाकिस्तान पोस्ट विदिन 500 में हो जाता है और DHL 1600 to 1700 लेते हैं। ज़बरदस्त। तो ये लाजमी है पोस्ट करना अगर उन्होंने लिखा हो? अगर लिखा हो ठीक है। है। मेरी जो यूनिवर्सिटी है शियान जियोटोंग यूनिवर्सिटी, उसमें यह था कि आपने ऑनलाइन सबमिशन करनी है, तो वो ऑनलाइन सबमिशन ही थी। हाँ, जस्ट उसकी फीस है।
तो मैं ये एक चीज़ बता दूं कि चाइना में 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शुरू में फीस लेती हैं जिसको प्रोसेसिंग फ़ी बोलते हैं, और एक विदाउट प्रोसेसिंग फ़ी है, जैसे वुहान यूनिवर्सिटी। ठीक है। अगर आप प्रोसेसिंग में फ़ी वाली में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एडमिशन एटलीस्ट 80 to 90% हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप विदाउट प्रोसेसिंग फ़ी अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके पास एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। अच्छा, प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये 2 तरीके हैं। 2 तरीके। तो आपने ये पहले फीस जमा करवाई है? मैंने पहले फीस जमा करवाई। और इसका क्या प्रोसीजर है फीस का? कोई फीस चाइना में का होना चाहिए जब या आप- यहाँ से शिफ्ट हो जाता है? हाँ, जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ से यूनिवर्सिटी से आपको ईमेल आती है कि आपकी टोटल फीस इतनी बनती है, हमारे अकाउंट नंबर ये है। अब आप चाहे पाकिस्तानी रुपीज़ में पे कीजिए, US डॉलर में पे कीजिए, या आप रैम में पे कीजिए, रैम चाइनीज करेंसी को बोलते हैं। तो आप वेस्टर्न यूनियन से पे कर सकते हैं, बैंक अल्कला से पे कर सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, आप जहाँ से भी पे करें। क्या है, अगर आपके वहाँ फ्रेंड्स हैं तो आप फ्रेंड्स के थ्रू भी पे कर सकते हैं। ओके, होगा। अभी हमारी रजिस्ट्रेशन भी हो गई, फीस भी सबमिट हो गई, नेक्स्ट स्टेप? उसके बाद फिर आप वेट करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है अपनी डेडलाइन के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स को एवेलुएट करती है। उसके बाद अगर आपको यूनिवर्सिटी की ईमेल आए कि आप नॉमिनेट हैं, हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपसे वो पूछेंगे कि आप हमारे पास आना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप उनको येस में रिप्लाई करेंगे तो फिर आप 100% उनके पास जाएंगे, लेकिन अगर आप उनको नो में करेंगे तो फिर आपने खुद ही हमको इनकार कर दिया। ओके, तो ओके। आपसे वो कंफर्मेशन लेते हैं। अगर आप कंफर्मेशन दे रहे हैं तो आप एग्जैक्ट CSE स्टूडेंट्स होंगे। ओके, यानी आपका जो है वो एडमिशन वहाँ पे हो गया है और अब आप आए हमारे पास। ये हमारे 3 स्टेप हो गए हैं। सेमेस्टर हो चुका है और मैं सेमेस्टर के बाद आया हूँ, विंटर। अच्छा, यानी 1 सेमेस्टर के बाद है। बिल्कुल। सही। तो अच्छा, अब हमारी फी भी सबमिट हो गई यूनिवर्सिटी में, उन्होंने आपको बुला भी लिया है। ये अब आपने यहाँ से सिर्फ सामान पैक करना है या और भी कोई बीच में है स्टेप? आपके पास ये होना चाहिए कि जब आपको वो बुला लेते हैं तो HEC से आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट होने चाहिए, क्योंकि जब आप एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वो अटेस्ट डॉक्यूमेंट आपके वो देखेंगे। अच्छा। फिर उसके बाद आपका वीज़ा स्टम्प करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो मेरे ख्याल में अगर हम एडवांस में ही हम रिकमेंडेशन दे दें अपने ऑडियंस को, अपना टाइम बचाइए और हाँ। अपने, अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटेस्ट करवा लें HEC से। और चाइना एम्बेसी से भी करवाना होता है? चाइना एम्बेसी से करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने HEC से करवा लिया तो वो काफी है, वो वैलिड है। हाँ। अच्छा। यहाँ से आपका चाइना आकुपेंचर सेंटर है इस्लामाबाद में, ओके। वहाँ से आप अपना मेडिकल करवाएंगे, उसकी रिपोर्ट साथ लेके जाइए, क्योंकि जब आप चाइना में वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जाते हैं तो उसी रिपोर्ट को देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लेकिन नोट कर अगर लें। आप वो यहाँ भूल गए हैं तो फिर आपको दोबारा से 500 to 600 युआन पे करना पड़ता है, और वो एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है। बिल्कुल, जब यानी आप यहीं से करवा रहे हैं तो फिर वहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज़ें जो है ना, कंसल्टेंट्स इतने पैसे ले लेते हैं। खैर, हम इस टॉपिक पे आगे चल के आते हैं। अच्छा, और कोई चीज़ में मिसिंग हो? इसमें ये चीज़ है कि एक आप एजेंटों से ज़रूर बचिए, क्योंकि एजेंट जितना धोखा देते हैं उतना कोई भी धोखा नहीं और वैसे भी यार CS के बंदा जो कंसल्टेंट के पास जाता है ना, यकीन जाने दिल करता है उसको गोली मार दें हम लोग। क्या ज़रूरत है यार आपको जाने की, हर चीज़ ऑनलाइन है। अभी हमारे कॉन्सर्ट की एक इटली बैठे उनकी मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि गुलाब की तरह मुंह लाल कर दें, तो मैं भी यही लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि गुलाब की तरह मुंह लाल कर अच्छा, दें। इन्होंने देखी, मैंने देखी नहीं, मुझे ज़रा लिंक दीजिएगा ताकि मैं उन्हें रेफर कर दूँ। और शाउट आउट है जनाब आपके लिए ये। बिल्कुल। अच्छा, तो CS का बंदा IT में है यार, आप खुद देखो ऑनलाइन हर चीज़ पड़ी है। ये वीडियो भी बनाने का मकसद ये है कि आप IT फेसबुक जो है ना उसको, या बाकी जो हमारे सोशल मीडिया यूट्यूब है उसको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर लें। अच्छा, ठीक हो गया जनाब, यानी किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट 2 वेबसाइट पे आपने अपना फॉर्म CSE नंबर 1 और सेकंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट, वो तो CSE के बाद ही आपको पता चलेगा ना। बिल्कुल। और आपका अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आप ये देखेंगे आपने डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना तो वेल एंड गुड, अगर पोस्ट करना है तो फिर आप वेट कीजिए उनकी। ठीक है, ठीक हो गया। अब से आप चाइना पहुंच गए, ये 100% पेड स्कॉलरशिप या कुछ पैसे भी लग जाते हैं? 100% पेड है, यानी वहाँ जाके आपको लिविंग अलाउंस भी मिलेगा, बिल्कुल, रोटी का भी मिलेगा? बिल्कुल, रोटी भी मिलती है, कपड़ा भी मिलता है। अच्छा, और ये मकान कपड़ा भी मिलता है? ना भी होता है। अच्छा, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीज़ें हैं। बिल्कुल। यानी सब कुछ मिलता है। कहने का मकसद है कि इनको स्कॉलरशिप मिलता है जिसमें आप अपने लिविंग एक्सपेंस और वहाँ हॉस्टल की फ़ी और जो आपका लंच का एक्सपेंस है, डिनर का एक्सपेंस है, वो भी आप इसे अफोर्ड कर लेते हैं। बिल्कुल। ये कितनी अमाउंट होती है अगर इसको अगर अमाउंट में देखें? तकरीबन 4500 युआन, एंड 4500 युआन इक्वलेंट टू 70 to 80,000। इसमें वहाँ मतलब इजीली आप कर लेते हैं सारा? बिल्कुल, मेरी 2500 युआन मेरी सेविंग है वहाँ पे। अगर आप ज़रा लिमिट में रह के करें तो आप सेविंग भी कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। इन्वायरमेंट कैसा है स्टडी का वहाँ बहुत पे? अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। स्टूडेंट्स, टीचर्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, और चाइनीज़ पीपल आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं जितनी यूरोपियन नहीं देते। वो जहाँ भी पाकिस्तानीज़ को देखते हैं तो अपना फ्रेंड बोलते हैं। गुड। और वो एक चीज़ कहते हैं कि पाकिस्तान एंड चुमा फंग जो ये चाइनीज़ है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान और चाइनीज़ जो हैं वो आपस में फ्रेंड हैं।
गुड गुड, ये दोबारा बोलें। पाकिस्तान चुंगवा हैन हॉफांग्यो। गुड। अच्छा, तो अगर हम कंपेयर करें यार, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में भी स्कॉलरशिप आते रहते हैं, तो अगर हम उसे और चाइना यूनिवर्सिटीज़ में कंपेयर करें तो डिग्री की वैल्यू कोई इस तरह का चक्कर तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ है उसको HEC ने रिकमेंड किया है जो भी CSE के तहत आती हैं। ठीक है। और वैसे भी आफ्टर 2020 चाइना का बहुत होल्ड होगा दुनिया में भी, हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी। ठीक है। तो इसलिए चाइना को मैं प्रायोरिटी पर समझता हूँ। सेकंड, ग्रीन पासपोर्ट की जितनी रिस्पेक्ट चाइना में जो मैंने देखी है, रिस्पेक्ट सबसे जरूरी होती है और हर कोई पसंद करता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जितनी चाइनीज आपको दे रही है चाइना में, उतनी यूरोप में नहीं है। ठीक है, यानी आप कहते हैं कि फ्यूचर जो है वो चाइनीज यूनिवर्सिटीज का ज्यादा है बनिस्बत वहाँ। बिल्कुल, क्योंकि आप किसी भी मुल्क में चले जाएं तो और मेरे ख्याल में वहाँ पे आइट्स की भी रिक्वायरमेंट है और इस तरह के काफी सारे और मसाइल भी हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में। यूरोप में है, चाइना में भी नहीं है। चाइना में भी नहीं है। चाइना में फ्यूचर में HS। इसकी क्या रीजन है, क्यों नहीं है? क्या वहाँ की पढ़ाई कम है या क्या चक्कर है? पढ़ाई करनी है एक्चुअल में। चाइनीज पीपल जो है वो अब इंग्लिश को लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। वो पहले अपनी लैंग्वेज पे रहे हैं, वो पूरी दुनिया से कट ऑफ रहा है, लेकिन अब चूंकि वो इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उनको समझ में आ रहा है कि हमने अपने आप को कैसे और इम्प्रूव करना है। ओके ओके। इस वजह से वो आइट्स को भी ला रहे हैं, HSK4 को भी ला रहे हैं। HSK4 एक चाइनीज टेस्ट होता है जो बिल्कुल आइट्स की तरह होता है, लेकिन वो चाइनीज में होता है। वहाँ पे रहकर हम जॉब कर सकते हैं? नहीं, जॉब नहीं कर सकते। अगर आप CSE स्कॉलरशिप पे हैं या स्टूडेंट वीजा पे हैं तो आप बिल्कुल भी जॉब नहीं कर सकते। और MS में कितना टाइम लग जाता है? MS में 2 years लगते हैं और PhD में 3 to 4 years लगते हैं। एक साल आपका एक्सटेंडेबल होता है। मैंने सुना था कि अगर आपने MS में गए हैं और आपको चाइनीज नहीं आती पहले से, तो उसका भी कोई ड्यूरेशन है? मेरी यूनिवर्सिटी में ये है कि मैं पहले चाइनीज लैंग्वेज का स्टूडेंट हूँ, एक सेमेस्टर कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चाइनीज डिफिकल्ट नहीं है। चाइनीज में कहा जाता है हंग्यूबो थाईलैंड, कि चाइनीज डिफिकल्ट नहीं है। और चाइनीज कैरेक्टर के बारे में कहा जाता है डिफिकल्ट है, मैं उसके बारे में कहता हूँ हंस वो थाईलैंड, क्योंकि हंस चाइनीज कैरेक्टर को बोलते हैं। तो चाइनीज ओवरऑल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। 3 माह में मैंने किया और मैं चाइनीज बोल रहा हूँ। और ये 3 माह पहले गए थे? 3 माह पहले। यकीन जाने एक लफ्ज भी नहीं आता था इन्हें यार, हमें फिर भी आता था नहीं हाउमा। नहीं हाउमा है ना। हाँ देखें, आप देखें, ये तो मुझे नहीं पता कि जवाब क्या दे रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है। बिल्कुल। तो आप भी परेशान ना हो, मैं भी परेशान था कि यार चाइनीज जाएंगे कुछ समझ नहीं आएगी। तो चाइनीज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। देखें भाई 3 माह में ही गुरु बन के आ गए हैं। तो आप लोग भी इसमें अप्लाई करें। एज ए पाकिस्तानी मैं आप लोगों को फुल बेस्ट विशेस और सपोर्ट करूंगा कि आप लोग ज़रूर इस पर अप्लाई करें। और बाहर जब आप जाते हैं तो आप एक तो पाकिस्तान के इन्वेस्टर होते हैं, पाकिस्तान का आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो फिर आपको सही पता चलता है कि हमारे मुल्क की वैल्यू क्या है। बिल्कुल। और हम अपने मुल्क के लिए कैसे काम करते हैं। कोई ऐसा पॉइंट जो आप शेयर करना चाहें, आपको कोई मिस हो गया हमारा और आप कहते हैं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था? मैं ये करना चाहूँगा कि आप जस्ट इंटरनेट को यूज़ करें और उस पर अप्लाई करें। किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब आप अपने माँ बाप को तंग करेंगे। एग्जैक्टली। उनसे पैसे मांगेंगे। आपका वैसे खर्चा सिर्फ टिकट का ही हुआ है ना? सिर्फ खर्चा टिकट का हुआ, लेकिन वो भी मुझे HEC ने ट्रैवल ग्रांट मेरी मंजूर की है। तो HEC आपको ट्रैवल ग्रांट भी देती है, आप बस जाने वाले बने। गुड। तो माँ बाप से पैसा ना लें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाते हैं, जहाँ जाने की जरूरत है वहाँ आपको HEC देगी। चलें जनाब, इस वीडियो को बनाने का मकसद आपके टोटल रुपीज़ सेव करना, आपके पेरेंट्स से रुपीज़ सेव करना। ठीक है यार, अगर आपने ग्रेजुएशन तक कर लिया है तो आगे कम से कम आप फ्री चले जाएं जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। तो ये वीडियो एज ए समझ लें, आपको शेयर करें ऐसे लोगों के साथ, ताकि जितने हमारे भाई पढ़ना चाह रहे हैं बाहर जाके, उनको शौक भी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं, वो फ्री में अपनी 100% पेड स्कॉलरशिप पे पढ़ सकें और उनका फ़ायदा हो। बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल ऐसे है। और मैं जैसे जैसे ज़ईजियान बोलूँगा, ज़ईजियान चाइनीज से मतलब होता है गुड बाय। ओके, ज़ईजियान। आई होप आप ये वीडियो लाइक करेंगे। अगर आपको आपके दिन में कोई और क्वेश्चन हो जो आप समझते हो कि यार इस वीडियो में पूछना चाहिए था और हम मिस कर गए हैं किसी वजह से, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको हाईलाइट करेंगे, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। गुरु जैन वहाँ पे आंसर करेंगे और हम भी वहाँ पे होंगे। आपको अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जो आप रेज करना चाहें, कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। टेक, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस रिलेटेड, इसके अलावा सोशल कॉजेज़ को हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज़।